मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजीक चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाते हैं तो प्यारे दोस्तों विश्वास मानिए आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए प्यारे दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे बच्चों तक पहले, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। और इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे दोस्तों। तो एक दो प्रश्न तो हम आपको डायरेक्टली बता देंगे और बाद बाकी आप लोगों को खुद से करने होंगे, जो आप लोग सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीख जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जिसमें हमें विवेचक और विभक्तर ज्ञात करना होता है। और इससे जुड़े हुए एक और क्वेश्चन हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं, यानी कि कह सकते हैं हम जो दो क्वेश्चन, एक प्रश्न के अंदर दो क्वेश्चन हम सीख जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखा भी देंगे और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक या विभक्तर ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक या विभक्तर। विवेचक या विभक्तर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप सभी को याद रखें। विवेचक या विभक्तर को हम शॉर्ट में डी से यानी कैपिटल डी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये फॉर्मूला है और ये सभी बच्चे इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आप सभी को इक्वेशन दिया गया है प्यारे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर में 0। किस तरह से एग्जाम में बनाना है प्यारे दोस्तों वो देख लीजिए। ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में जिस भी नंबर से गुना रहता है वो ए हो जाता है, तो एक से गुना है एक्स स्क्वायर में तो एक हो गया। बी का मान एक्स में जिससे गुना होगा तो बी, अब बाद बाकी जो बच जाएगा पार्ट वो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है 3, तो ये 3 हो गया एबीसी। अब अभी यहाँ से विवेचक निकाल लीजिए, डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान क्या है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है 1 और सी का मान क्या है तो 3। तो यहाँ से 25 और माइनस 4 दिया 12, तो क्या निकल के आ जाएगा 13। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से विवेचक किया, इसका विभक्तर क्या निकल के आ गया 13 निकल के आ गया। अब यहाँ से इस तरह के क्वेश्चनों को एक और तरीके से पूछा जा सकता था। जो क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो उसमें क्या करना था प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मूल की प्रकृति। ठीक है, यहाँ पे देखिए विवेचक और यहाँ पे अगर मूल की प्रकृति देते हैं, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति। प्यारे दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझा देंगे। डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा ना प्यारे दोस्तों, तो मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है प्यारे दोस्तों, मूल की प्रकृति जब डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो वास्तविक और समान। डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा प्यारे दोस्तों, डी का मान 0 से बड़ा होगा, तब इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी प्यारे दोस्तों, वास्तविक और समान। मूल होंगे वास्तविक, लेकिन इसके मूल जो होंगे प्यारे दोस्तों वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, या असमान को हम लोग भिन्न भी कहते हैं, कभी कभी भिन्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जब प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें डी का मान जीरो से छोटा हो जाए, डी लेस देन 0 हो प्यारे दोस्तों, 0 से छोटा हो, उस कंडीशन में जो डी का मान यानी कि मूलों की प्रकृति होती है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मूलों की प्रकृति पूछा जाता तो पहले सेम टू सेम ऐसे प्रोसेस से हम लोग डी निकाल लेते हैं विवेचक। अब यहाँ से डी का मान 13 निकल के आया है, जो कि जीरो से क्या है तो बड़ा है, तो डी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए लिखेंगे तो इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। देखिए तो कैसे बनाना है एग्जाम में प्यारे दोस्तों, जो इक्वेशन दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ए का मान यहाँ से एक से गुना किया, बी का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 और सी का मान क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से डी निकालेगा तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान क्या है तो 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान क्या है 1 और सी का मान क्या है प्यारे दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 16, तो यहाँ से 16 में से 16 जाएगा 0 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी डी के मान 0 के बराबर आ गया, तो भिन्न क्या वास्तविक और समान हो जाएंगे, वास्तविक और समान हो जाएंगे। अभी बताया आप सभी को।
जो अगर 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान हो जाएंगे मूलों की प्रकृति। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, और एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे प्यारे दोस्तों तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लिए थे प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन एक हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आप सभी के प्यारे दोस्तों, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया SW आप लोगों के लिए दो, एक ये क्वेश्चन हो गया तीन, तीसरा SW के रूप में, एक चौथा क्वेश्चन ये हो गया प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 10 बराबर 0 का विवेचक के वियोक्तल ज्ञात करें। ठीक है, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया प्यारे दोस्तों, एक ये क्वेश्चन हो गया। तो 9 क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लिए थे, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया और अच्छे तरीके से सिखा दिया, और आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करके एग्जाम में आएंगे और अपने प्यारे दोस्तों नंबर को जरूर बढ़ाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्यारे दोस्तों आप सभी अपने गुरुजी से जुड़ सकते हैं, और आप सभी को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो जरूर ही कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो हाँ सर मुझे इस तरह का चाहिए, हर एक टॉपिक पे एक एक छोटा छोटा वीडियो चाहिए, जिससे हमें सारा टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्तों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।